हेलो एवरीवन, फाइनली सीयूटी पीजी की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जब आप पोर्टल पर आते हो सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप साइड ऑन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन जो अभी आया है 12 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इस पर जो डिस्प्ले है इस पर आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ। जैसे तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, अपना जब आप पोर्टल लॉगिन करोगे, अपनी साइन इन करोगे, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और वही आ रहा है कन्फर्मेशन पेज का। अब यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्स आंसर शीट है वो आपको नहीं दिखेगी। आप लोगों ने रिस्पॉन्स आंसर शीट पहले ही डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, आई होप। तो जिन्होंने पहले डाउनलोड कर ली थी तो बहुत अच्छा है। अब रिस्पॉन्स आंसर की आपके पोर्टल पर शो नहीं होगी। फाइनल आंसर की आपको कैसे चेकआउट करनी है, तो आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो आपका नोटिफिकेशन है इस पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं अगेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, पीडीएफ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पे आपको इस तरीके से चेकआउट करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर कब था, ठीक है। पहली चीज़ तो आपका पेपर कब था वो ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे 20 मार्च है, ये ऊपर देख रहे हो ना 20 मार्च है। फिर नीचे आओगे जैसे यहाँ पे यहाँ पे 12 मार्च का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो एग्ज़ाम था वो कब हुआ था इस तरीके से चेकआउट करना है। फिर 27 मार्च का है ये, 27 मार्च, ये 11 मार्च का है, ठीक है। शिफ्ट 3 है, शिफ्ट भी आपको देख लेनी है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो ये 22 मार्च का हो गया, या 18 मार्च का हो गया, ठीक है। और ये 11 मार्च का है, और ये 14 मार्च है, ये 11 मार्च, फिर से 11 मार्च, ये 22 मार्च, ठीक है, ये 20 मार्च। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, 20 मार्च में ये एलएलएम का, ये ध्यान रखना। 20 मार्च को जैसे पॉलिटिकल साइंस का भी हुआ था, तो आपको नीचे पॉलिटिकल साइंस का और जाके चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट है कि आपका 20 तारीख को हुआ था, और कौन सी शिफ्ट में हुआ था वो भी आपको चेकआउट कर लेना है। पेपर नेम आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी आई होप आप सभी लोगों को पता होगा क्वेश्चन आईडी कैसे चेकआउट करनी है। क्वेश्चन आईडी जो आपकी रिस्पॉन्स आंसर की में मेंशन होती है, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब क्या है? ड्रॉप का मतलब है कि ये जो है एनटीए ने इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन अब ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप में आप लोगों को जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चाहे वो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट नहीं किया हो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 4 मार्क्स का बेनिफिट होगा, ये ध्यान रखना। चाहे आपने उसे कितना भी, मतलब आपने अगर अटेम्प्ट किया या अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप लोगों को 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे, और ये क्वेश्चन आईडी मेंशन है। तो इस तरीके से ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आपको बेनिफिट होगा। जैसे इसमें कई क्वेश्चन जो है ड्रॉप है, ये देखो, ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है। अब आप लोग कहोगे कि कट ऑफ तो कम जाएगी। अरे भाई, ये ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये जो ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं सभी को बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो जाहिर सी बात है, जब सभी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को मिल रहा है, सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो इससे सभी को फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ड्रॉप क्वेश्चन का यहाँ पे सभी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एम ए एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स का दे रखा है जैसे, और क्वेश्चन आई डी दे रखी है, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं उसमें, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ड्रॉप का यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएगा, सभी को ड्रॉप का मिलेगा नंबर, ठीक है। तो यही जो आपके फाइनल आंसर की में जो मार्क्स बनेंगे वही आपके रिजल्ट में भी मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तब आप ये मत घबराओ कि भैया रिजल्ट कब आएगा, कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका जो स्कोर है यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता आपके उसमें, ठीक है। सीयूटी पीजी का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर देखो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन अगर कोई एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइज़ किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ 20 मार्च को, और एक एग्ज़ाम हो गया दोबारा से 26 मार्च को। हालांकि 20 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से 26 मार्च को भी होता तो यहाँ पे 2 पेपर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के 2 टाइम पे, तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइज होता। लेकिन अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइज नहीं होगा, क्योंकि सभी के पेपर यहाँ पे एक ही शिफ्ट में और एक ही टाइम पर हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज आपका नहीं आने वाला इस साल, और जो आपका जो फाइनल आंसर की है वही आपका पूरा रिजल्ट बन जाता है। अगर आपके मार्क्स जो है 190 आ रहे हैं तो ये आपका 190 ही रहेगा, और इसमें प्लस आप लोग अपने ड्रॉप क्वेश्चन भी जोड़ लेना, ड्रॉप का 4 नंबर, तो आपके 194 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। तो क्वेश्चन आईडी आप लोग चेकआउट कर लेना, आप लोगों को मैंने बता दिया, जगह पोर्टल से चेकआउट कर लो। और आई होप आप लोगों ने रिस्पॉन्स आंसर की पहले से डाउनलोड कर रखी होगी। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।